हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू फिजिक्स नमा। आज के इस वीडियो में हम लोग JEE मेंस 2021 में फिजिक्स से आए एक क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। यह क्वेश्चन लॉज ऑफ मोशन चैप्टर से लिया गया है। तो आइए क्वेश्चन को देखते हैं और इसको सॉल्व करते हैं। द बॉक्सेस ऑफ मासेस 2 kg एंड 8 kg आर कनेक्टेड बाई ए मासलेस स्ट्रिंग पासिंग ओवर ए स्मूथ पुलिस। Calculate the time taken by the box of mass 8 kg to strike the ground starting from rest। हमें चार ऑप्शन दिया गया है, बताना है कि चारों में से कौन सा ऑप्शन सही है। तो आप डायग्राम में देख रहे हैं कि पुलिस है, पुली के द्वारा दो मासेस अटैच हैं स्ट्रिंग के थ्रू। तो आइए पहले हम लोग इसका मोशन देखते हैं। ये जो 2 kg का ब्लॉक है यह ऊपर जाएगा और 8 kg का ब्लॉक नीचे आएगा। जैसा कि आप एनिमेशन में देख रहे हैं, अगर इसको हम लोग रिलीज कर देंगे तो 2 kg का ब्लॉक ऊपर जाएगा और 8 kg का ब्लॉक नीचे आएगा। तो आइए हम लोग इसको देखते हैं और डिटेल में देखते हैं। जो अगर यह जो 8 kg का ब्लॉक है वह 20 सेंटीमीटर नीचे आएगा, ग्राउंड को 20 सेंटीमीटर नीचे आएगा तो वह ग्राउंड को टच कर जाएगा। यानी इसको 20 सेंटीमीटर को हम मीटर में कन्वर्ट कर देते हैं तो 0.2 मीटर हो जाएगा। और जो 8 kg का जो ब्लॉक है वह जो अटैच है वह उसके थ्रू दो स्ट्रिंग अटैच है। 8 kg का जो ब्लॉक जिस पुली से अटैच है वह पुली में 2 स्ट्रिंग आ रहा है नीचे की तरफ। तो अगर दोनों स्ट्रिंग 20 सेंटीमीटर अगर नीचे आएगा तभी जाकर यह ब्लॉक 8 kg का ब्लॉक 20 सेंटीमीटर नीचे आएगा। अगर जो पुली है वह 20 सेंटीमीटर नीचे आएगा, यानी इस पुली के साथ जो स्ट्रिंग अटैच है दोनों साइड में 20 सेंटीमीटर और 20 सेंटीमीटर स्ट्रिंग नीचे आएगा, यानी टोटल जो स्ट्रिंग का लेंथ हो जाएगा 40 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो 40 सेंटीमीटर लेंथ कहाँ से आएगा स्ट्रिंग को? तो यह जो 2 kg का जो ब्लॉक है यह ऊपर जाएगा 40 सेंटीमीटर, तब जाकर इन दोनों का जो यह दोनों स्ट्रिंग का जो है 20 सेंटीमीटर नीचे आएगा। यानी 2 kg का ब्लॉक का स्ट्रिंग 40 सेंटीमीटर ऊपर जाएगा और 8 kg का ब्लॉक 20 सेंटीमीटर नीचे आएगा। तो इसी तरह मान लेते हैं कि जो 2 kg का ब्लॉक का एक्सेलेरेशन a है तो 8 kg का ब्लॉक का एक्सेलेरेशन a/2 है, a/2 होगा। यह हम निकाल सकते हैं। जो डिस्टेंस है, डिस्प्लेसमेंट जो है उसको 2 बार हम डिफरेंशिएट करेंगे। तो फर्स्ट टाइम डिफरेंशिएट करेंगे तो वेलोसिटी निकलेगा और सेकंड टाइम डिफरेंशिएट करेंगे तो एक्सेलेरेशन निकलेगा। तो इस तरह से हम एक्सेलेरेशन को निकाल सकते हैं। तो अगर 2 kg का ब्लॉक का एक्सेलेरेशन a है तो 8 kg का ब्लॉक का एक्सेलेरेशन a/2 होगा। और जो 2 kg का एक्सेलेरेशन है अपर डायरेक्शन में होगा और 8 kg का जो एक्सेलेरेशन है वह डाउनवर्ड डायरेक्शन में होगा। तो अब हम इसका टेंशन देखते हैं। जो 2 kg का ब्लॉक का जो है स्ट्रिंग उसका टेंशन मान लेते हैं कि T है। तो सेम स्ट्रिंग पास कर रहा है बगल वाले पुली से, तो उसका जो भी स्ट्रिंग का जो टेंशन होगा वह T होगा। लेकिन जो 8 kg का ब्लॉक जिस स्ट्रिंग से अटैच है उसका टेंशन 2T होगा, क्योंकि दोनों स्ट्रिंग ऊपर की तरफ फोर्स लगा रहा है। तो T और T फोर्स लगा रहा है तो नीचे वाले स्ट्रिंग का जो टेंशन हो जाएगा 2T हो जाएगा। तो हम पहले वाले 2 kg का जो ब्लॉक है उसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाकर उस पर नेट फोर्स हम निकालते हैं। तो यह हो जाएगा T-2g = 2a। इसका जो एक्सेलेरेशन हम लोग कंसिडर किए हैं a है, तो यह हो जाएगा T-2g = 2a। यह हो गया इक्वेशन 1। और जो सेकंड वाला ब्लॉक है 8 kg का ब्लॉक है तो उस पर भी हम न्यूटन्स के सेकंड लॉ को अप्लाई करते हैं। तो इस पर नेट फोर्स हो जाएगा 8g - 2t = 8 × a/2। यहाँ पर एक्सेलेरेशन a/2 है, यह हो गया 4a। यह इक्वेशन 3 हो गया।
और इसको हम जो फर्स्ट वाला जो इक्वेशन है उसको 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो यह हो जाएगा 2t माइनस 4g इक्वल टू 4a। यह इक्वेशन 3 हो गया। अब इक्वेशन 2 और 3 को सॉल्व करते हैं। सॉल्व करके हमें जो t है उसको कैंसिल आउट कर देंगे तो हमें मिलेगा 8g माइनस 4g इक्वल टू 4a प्लस 4a, यह हो जाएगा 8a। यानी 4g इक्वल टू 8a हो जाएगा। और इस तरह से a हम निकालेंगे तो 4/8g यानी g/2 और a का वैल्यू हो जाएगा 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो हमें a का वैल्यू मालूम चल गया तो इसी तरह a/2 हो जाएगा 5/2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो हमें टाइम निकालना है। जो 8 kg का ब्लॉक है वह 20 सेंटीमीटर डिस्प्लेसमेंट कवर करने में कितना टाइम लगाएगा। तो हम यहाँ पर इक्वेशन यूज करेंगे s इक्वल टू u2 प्लस हाफ a स्क्वायर। और यहाँ पर चूंकि यह रेस्ट से स्टार्ट करता है तो इनिशियल वेलोसिटी 0 हो जाएगा। तो ये समय दिया गया है 0.2 मीटर, तो यह 0.2 मीटर इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी 0 है तो यह ut का जो पार्ट है वह 0 हो जाएगा प्लस हाफ। और a का वैल्यू इस 8 kg का जो ब्लॉक है उसका एक्सेलरेशन 5/2 है तो 5/2 इंटू टी स्क्वायर। तो इसको फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे तो टी स्क्वायर इक्वल टू 0.2 इंटू 4/5 आ गया। और इसको फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे तो हम नीचे ऊपर नीचे नोमिनेटर और डिनोमिनेटर को 5 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो यह हो जाएगा 4/25। तो t का वैल्यू हो जाएगा 2/5 यानी इक्वल टू हो जाएगा 0.4 सेकेंड। तो जो टाइम लगेगा 8 kg के ब्लॉक को नीचे आने में वह लगेगा 0.4 सेकेंड। तो आज का यह वीडियो समाप्त हुआ। अगर आपको पसंद आए तो इसे लाइक करें, शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।